औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दुनिया भर के मुतफर्रिक हालात पर तबसरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यह हालात और वाक़यात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ जा रहे हैं। जो सिचुएशन हमें इंडिया में, इसके अलावा यूरोप में और फिर ताइवान के मसले पर नमूदार होती हुई नज़र आ रही है, उससे एक बड़ी जंग, एक बड़े ऐसे वाक़यात का हमें पता चलता है जो पूरी दुनिया को लर्ज़ा देंगे और फिर यही वाक़यात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। इस वक्त जो खबरें नमूदार हो रही हैं वो पूरी दुनिया को लर्ज़ा देने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि अब ये लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकलकर पूरे यूरोप को अपने लपेट में लेने वाली है। जैसे जैसे मौसम गर्मा आगे बढ़ रहा है, यूरोप में एक बड़ी जंग के खतरात पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं और ख़ास तौर पर यूरोप तो इससे मुतासिर होकर ही रहेगा। अभी ये खबर आई जहां ये बताया जा रहा है कि रूस ने लिथुआनिया को कलिनिंग्राड के मामले पर वार्न किया है कि इसके सख्त नताइज नमूदार होंगे। यहाँ आपको ये बात बताएं कि इस वक्त हालात ये नज़र आ रहे हैं कि कलिनिंग्राड जिस पर रूस का कब्ज़ा है और ये पोलैंड से उसकी सरहदें मिलती हैं, हम नक्शे की तरफ आएंगे और बताएंगे भी कि कहाँ पर है। बताया जा रहा है कि वहाँ लिथुआनिया ने रशियन ट्रेन्स पर और जो रोड के रास्ते से जो आमदरफ्त होती है उसको पाबंदी लगा दी गई है और जवाब ये बताया गया है क्योंकि सैंक्शंस लगाई गई हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, इसलिए ये इकदाम उठाने पर लिथुआनिया मजबूर हुआ है। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि कैलिनिंग्राड का इलाका बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये इस वक्त पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान का इलाका है जहां रूस का कब्जा है और ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर वाक़ है। पहले भी हम आपको ये बात बता चुके हैं कि यहीं से पूरे बाल्टिक सी पर रूस अपना नज़र रखता है और यही वो एक बहुत बड़ा बहरी अड्डा है रूस के लिए, जो इंतहाई उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी के मुतालिक ये बात भी आपको एक और इंफॉर्मेशन देते चलें कि ये 17 और 18वीं सदी में फिनलैंड और स्वीडन के साथ ये मुआहदा हुआ था कि एक्सेस दिया जाएगा बाल्टिक सी में और यहीं से इसके जहाज़ गुजर सकेंगे ताकि तिजारत हो सके। अब ये सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब लिथुआनिया ने रशियन ट्रेन्स को रोकना शुरू किया है, क्या आया पहले ही जो रूस, फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान कशीदगी हो रही थी उसमें एक इजाफा होने जा रहा है और क्या अब लिथुआनिया पर हमला करने की तैयारियां होंगी। ये बहुत सारे पहले भी चहमगोइयाँ करी जा चुकी हैं और बताया ये जाता है कि रूस बहुत अरसे से ये तैयारी कर रहा है कि गॉटलैंड के जजीरे पर, जिस पर इस वक्त स्वीडन का कब्जा है, इस पर कब्जा कर लिया जाएगा और इस पर हमला किया जाएगा। कुछ आइंदा आने वाले महीने इस जंग को फैलने में बहुत उसका अमल दखल होगा। जैसे कि हम पिछली अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अगर कुछ महीनों में इस जंग को नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी और यही बताया जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल यही है। यहाँ आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाकर बताते चलें कि स्वीडन और रूस और फिनलैंड के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। 17वीं और 18वीं सदी में जो रशियन ज़ार एम्पायर हुआ करती थी उसके और इन मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि किसी भी तरीके से इनको रोका नहीं जाएगा और बाल्टिक सी में रूसी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। लेकिन अब इन दोनों ने अपनी न्यूट्रलिटी को पिछले दिनों तोड़ा है और नेटो में शामिल होने का इरादा किया है, जिससे ये लग रहा है कि सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है पूरे यूरोप में और इकोनॉमिक कोलैप्स जिस तरीके से इक़्तिसादी बहरान पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले रहा है, जिस तरीके से पूरे यूरोप में इस वक्त एहतजाज हो रहा है कि माशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए, लोगों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई इंतहाई तेज़ी से बाहर हो रही है, जिससे ये लगता है कि सूरत हाल इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रही है यूरोप में और बड़ी एक आलमी जंग का ख़तरा मंडरा रहा है। इधर ताइवान के हवाले से भी हमें पिछले एक दो दिन में नज़र आया कि वहाँ पर एक बड़ी खिलाफ वर्जी की है चीन ने, जहाँ तकरीबन 29 के करीब जहाज़ ताइवान के फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए आइडेंटिफिकेशन जोन में
ये तीसरी बड़ी चाइना की तरफ से इनकर्जन समझी जा रही है, जिसमें ये बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर जो बॉम्बर्स ने भी हिस्सा लिया है। और अब ये लग रहा है कि ताइवान का मसला भी चंद महीनों का मेहमान है, जहां पर हमें एक बड़ी जंग होती हुई नजर आएगी। और जैसे जैसे ये जंग जो रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ी जा रही है खिते से बाहर निकलती है, इसी तरीके से चीन को भी मौका मिलेगा। और चीन यकीनी तौर पर अपनी ये जो कंडीशंस हैं, जो अपने जिस तरीके से उसका इक़्तिदार है, जो ताकत है, वो ताइवान पर आजमाने की कोशिश करेगा। यहाँ आपको ये बात भी बताएंगे, ये खबर देते चलें कि इस वक्त चीन ने अपना तीसरा बहरी बेड़ा, जिस पर हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं, उतार दिया है साउथ चाइना सी में, जिससे ये सूरत हाल नजर आ रही है कि चीन किसी तौर पर भी ताइवान के मसले पर पीछे हटने पर तैयार हमें नजर नहीं आता। यहाँ इंडिया के हवाले से भी नौफूर शर्मा का जो बयान आया था, उसमें खाना जंगी के खदशात बहुत तेजी से नमूदार होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा बारहा अपनी वीडियोस में ये वार्न कर रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हो सकती है, क्योंकि नूपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया और जो अम्मा आयशा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी सज़ा यकीनी तौर पर भुगतनी होगी। और ये बात इस बात के लिए तैयार रहें कि मुसलमानों की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन किस सूरत में होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि नौफर शर्मा भी को फिर अपने ओहदे से हटा दिया गया है। गो के इस पे हुकूमत की खामोशी काफ़ी मानीखेज है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस मामले को निपटाने की कोशिश की है, उससे साफ ये नज़र आता है कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान मजहबी मुनाफरत पैदा की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको इलेक्शंस में फ़ायदा हो सके। लेकिन ये जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, उससे यकीनी तौर पर इंडिया एक बड़े इंटरनल टर्मोइल का शिकार हो सकता है। और जिस तरीके से इस वक्त इक़्तिसादी बहरान पूरी दुनिया के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है, उससे साफ ये नज़र आता है कि इंडिया भी इससे मुतासिर होगा और यकीनी तौर पर हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है इंडिया में। यहाँ इंतहाई हम एक बात आपको बताते चलें, आज से 2-2.5 साल पहले जब कोरोना वायरस नमूदार हुआ, हमने अपनी वीडियोस में ये कहा था कि अब दुनिया के हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसा कि पहले होते थे। पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है, जिसमें बड़े-बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये पूरी दिहाई 2030 तक बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार नज़र आएगी, जिसमें जो तीसरे ममालिक के बहुत सारे मुल्क उड़ जाएंगे और नक्शे से गायब हो जाएंगे। हो सकता है इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हों। देखना ये होगा कि ये दोनों ममालिक अपने अंदरूनी हालात को किस तरीके से काबू कर सकेंगे, और महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, लोगों के दरमियान मुनाफरतें और झगड़े किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये वक्त बताएगा। अभी तो फिलहाल ये नज़र आता है कि जंगें दरवाज़ों पर दस्तक दे रही हैं, चाहे वो मुसलमान हों या दीगर दूसरे ममालिक हों, उनको एक बहुत बड़े मसाइल का सामना करना होगा। इक़्तिसादी बहरान आइंदा आने वाले हफ्तों में और महीनों में तेज़ होता चला जाएगा, जिससे पूरी दुनिया एक अज़ीम महंगाई की लपेट में आ जाएगी और बड़े-बड़े लोग इसका शिकार होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हालात में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद को जल्द से जल्द यकीनी बनाते हुए पूरी दुनिया पर इंसानों पर रहम करे, क्योंकि ये वो इंसान होंगे जो इस दुनिया को इन आलमी हालात से निकाल सकते हैं, जो अब आइंदा आने वाले सालों में हमें दरपेश होंगी। अल्लाह से यही हम दुआ करते हैं। आमीन सुभान।